इन्हें मेरा फोन फड़िया वा, इन्होंने मेरी मूवियां बनाइया वा, तुसी मेरे इन्हां दियां सारियां औरतां दे नंबर लो, मैं इत्थे खड़ा वां, जिन्हों मर्जी बुलाओ। आओ जी कासम साहब, मैनू इन्होंने तंजीम साजी वास्ते बुलाया, 3 फोन इन्हें मैनू कीते, 3 जो मेरा फोन इत्थों लभेगा लग पता जाएगा। हाँ मैं तुहानू दसांगा। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी पर फैसलाबाद में मुबैना हमला। झगड़े के वक्त तलाल चौधरी की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में तलाल चौधरी कह रहे हैं कि उन्हें तंजीम साजी का कहकर यहां बुलाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया जिससे हाथ टूट गया, उनका फ़ोन भी ले लिया गया। फ़ोन मिलेगा तो सब सामने आ जाएगा। तलाल चौधरी के भाई का कहना है कि तलाल चौधरी पर कैनाल रोड पर रात के वक्त 4 अफराद ने हमला किया, तशद्दुद का निशाना बनाया। तलाल चौधरी जख्मी और लाहौर के अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि तलाल चौधरी की जानिब से खातून MNA को हिरासा करने का वाक़या अफसोसनाक है। हुकूमत खातून रुकन असम्बली की हर सूरत हिफाजत करेगी। फैसलाबाद पुलिस एक्शन ले, यह वाक़या नून लीग का असल चेहरा अवाम के सामने लाता है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ तो लाइल्मी का इजहार किया। मुझे नहीं पता तलाल चौधरी साहब का, यकीनी तौर पे हम उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। अगर उनका एक्सीडेंट हुआ है या हादसा हुआ है, अल्लाह उनको सेहत। खातून MNA के भाई ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तलाल चौधरी से कोई लड़ाई नहीं हुई, तलाल से भाई जैसा ताल्लुक है, उन पर तशद्दुद की मजम्मत की है। फैसलाबाद पुलिस ने कहा है कि वाक़या 24 सितंबर की रात 3 बजे खातून MNA के घर के सामने पेश आया। CCPO फैसलाबाद ने कहा कि अभी तक किसी फरीक ने मुकदमे की दरखास्त नहीं दी। शेख रशीद ने नवाज शरीफ से 10 सवालों के जवाब मांग लिए। साबिक वजीर आजम को जवाब के लिए 2 रोज की मोहलत दे दी। कहा नवाज शरीफ बताएं उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की और बतौर चंदा कितनी रकम ली। भारत को अजमल कसाब का पता किसने दिया। नवाज शरीफ बैरून मुल्क जाकर दुश्मन मुल्क के सरबराह मोदी को फ़ोन क्यों करते थे। मोदी को जितनी कॉल्स की उनकी तादाद और एजेंडा क्या था। नवाज शरीफ को 2013 के इलेक्शन के लिए सैफुर रहमान ने कतर से कितनी रकम भेजी। मरियम नवाज की नैब पेशी पर पथराव की मनसूबाबंदी लंदन में कितने दिन में हुई। वोट की बात करते हो, कोर्ट की बात क्यों नहीं करते। कौमी इशूज़ पर मुलाकातें करते हैं, ज़ाती एजेंडे पर बात करते हैं। शेख रशीद ने कहा कि अब तो इन्हें खदशा है कि नून लीग से शीन के बजाय तोता लीग ना निकल आए। शेख रशीद को कभी संजीदा नहीं लिया, आप भी ना लें, एहसन इकबाल का सहाफ़ियों को मशवरा। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा नून लीग ने कहा कि इस मुल्क को 1 पार्टी स्टेट नहीं बनने देंगे। नून लीग के खिलाफ नैबगर्दी की इंतहा कर दी गई। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया तो ये सियासी बदकिस्मती होगी। एहसन इकबाल ने कहा कि वसीम अकरम प्लस की सूरत में पंजाब से इंतकाम लिया जा रहा है। हुकूमती वुज़रा ने गिलगित बल्तिस्तान की मीटिंग को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। कौमी इदारों को मुश्किलात में डालने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ की तकरीर के बाद अब नून लीग में एक संजीदा बहस चल रही है कि उन्हें लीडरशिप की तब्दीली की ज़रूरत है। नवाज शरीफ की तकरीर पर मुकदमा नून लीग के कारकुनों को उनके खिलाफ दायर करना चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा डील नहीं थी, डील की चाहत थी, जब डील नहीं हुई तो सारे फट पड़े। नून लीग की सियासत गर्दाब में आ गई है और इनकी समझ में नहीं आ रहा कि निकलना कैसे है। शफकत महमूद ने कहा कि नून लीग की हालत यह है कि उनका कायद लंदन में बैठकर तकरीर करता है, इनके लोग खुफिया मुलाकातें करते हैं, अवाम में कुछ और, प्राइवेट में कुछ और कहना सबको पता चल गया है। भारत के 44 बैंक्स मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस निकले। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पैसा दहशतगर्दी, मनशियात और माली फ्रॉड में इस्तेमाल किया गया। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट में इंकशाफ। मनी लॉन्ड्रिंग में भारतीय नवादरात के स्मगलर्स भी मुलव्वस। इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल हुआ। 2011 से 17 तक 6 साल के दौरान भारतीय बैंक्स ने $5.3 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की। भारतीय बैंक्स की बैरून मुल्क ब्रांचेस को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी होकर फरार होने वाले मुल्जिमान पकड़े ना जा सके। मुलव्वस मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुलिये में होते हैं। मनी एक्सचेंज से भारी रकम लेकर निकलने वाले अफराद को लूटते हैं। इस गैंग ने 2018 में शारा फैसल, डिफेंस, कोरंगी और झील पार्क में वारदातें की। मुल्जिमान ने तमाम वारदातों में मनी एक्सचेंज से रकम निकलवाने वालों को निशाना बनाया। इस ग्रोह में शामिल मुल्जिमान की तादाद 4 है। लाहौर में फॉरेन मिनिस्ट्री कैंप ऑफिस में डॉक्टर से बदसलूकी पर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल कसूरवार करार, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर नोमान दस्तावेजात की तस्दीक के लिए कैंप ऑफिस पहुंचे थे। एहलकार ने डॉक्टर का गिरेबान पकड़कर घसीटा। इस दौरान दूसरा एहलकार वाकये की वीडियो बनाने वाले शहरी को रोकता रहा। वीडियो सामने आने पर कार्रवाई की गई। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि जो नेक्स्ट एनसीओसी की मीटिंग होगी उसमें हम प्रपोज करेंगे बलूचिस्तान गवर्नमेंट के बलूचिस्तान में जो तालीमी इदारे हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, वो 30 सितंबर के बजाय जो डेट कंफर्म्ड है उसमें 15 दिन की तोसी करते हुए 15 अक्टूबर को खोले जाएं। बलूचिस्तान हुकूमत का कोरोना केसेस बढ़ने के सबब प्राइमरी स्कूल्स खोलने की तारीख में तोसी कराने का फैसला। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि वो एनसीओसी के इजलास में स्कूल 30 सितंबर के बजाय 15 अक्टूबर से खोलने की सिफारिश करेंगे। बलूचिस्तान महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो गई। 24 घंटों के दौरान 94 केसेस और 2 रोज के दौरान 437 केसेस रिपोर्ट हुए। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि स्कूल्स का प्राइमरी सेक्शन खोलने से पहले एक मीटिंग होगी। तालीमी इदारे बतदरीज खोलने शुरू कर दिए हैं। मौजूदा सूरत हाल में उम्मीद है कि प्राइमरी सेक्शन खुल जाएंगे। कराची में बिजली की वही सूरत हाल, शहरियों का बुरा हाल। 6 से 12 घंटे की लोड शेडिंग ने लोगों को अजियत से दो चार कर दिया। मुतासरा इलाकों में शाह फैसल टाउन, मॉडल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, FB एरिया, सदर, खारादर, महमूदाबाद, डिफेंस व्यू, कयूमाबाद शामिल। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लोड शेडिंग में इजाफे का सबब गैस प्रेशर में कमी है। सुई सदरन जराए के मुताबिक सालाना मरम्मत की वजह से 2 गैस फील्ड्स बंद हैं। दीगर फील्ड से भी गैस की फराहमी में कमी हुई। 30 सितंबर के बाद सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान है। सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल दिया है कि सिंध हुकूमत ने, अगर सिंध हुकूमत इतनी पावरफुल है तो आप जाएं, अब हमें इंतजाम दे, हम ठीक करके देंगे अगर आप समझते हैं। लेकिन अब अपनी कोताहियों का, अपनी नाअहली का बोझ एक सूबे पे ना डालें। वज़ीर आला सिंध की विफाक की जानिब से कराची में गैस और बिजली की कमी का सबब सिंध हुकूमत को करार देने की मजम्मत। कहा विफाक अपनी नाअहली का बोझ सिंध हुकूमत पर न डाले। K4 मंसूबे पर काफ़ी काम हो चुका है, अब ये मंसूबा विफाक के हवाले कर रहे हैं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल कहते हैं कि अवाम ने MQM को मुस्तरद कर दिया है। चंद दिन पहले सब कराची के मसाइल पर बात कर रहे थे, अब हुकूमत बचाने और गिराने में लगे हुए हैं। सबको अपनी कुर्सी की फिक्र लगी हुई है, अवाम का किसी को ख्याल नहीं। सिंध में हर तरफ बर्बादी है। हैदराबाद में 20-20 दिन बिजली नहीं होती। बरतानिया के शहर लीड्स में पाकिस्तानी निजात टैक्सी ड्राइवर ने मुबैना तौर पर अहलिया को कत्ल कर दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक 37 साल साजिद परवेज पर 39 साल अहलिया आबिदा करीम के कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। आबिदा करीम 7 बच्चों की माँ थी। चंद हफ्ते कबल ही वालिद के इंतकाल पर पाकिस्तान गई थी। अहलिया के कत्ल के मुल्जिम साजिद परवेज को आज लीड्स की अदालत में पेश किया जाएगा। SCCP डेटा चोरी के इल्ज़ाम के खिलाफ इदारे के ऑफिसर अरसलान जफर की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने SCCP को अरसलान जफर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। SCCP को नोटिस जारी। अदालत ने इस्तफसार किया कि तमाम दस्तावेजात SCCP की वेबसाइट पर मौजूद क्यों न हो। पिछले 5 साल में पब्लिक होने वाली दीगर रिपोर्ट्स पर SCCP की कितनी इंक्वायरीज हुई, 12 अक्टूबर को तफसीली जवाब तलब। कराची में बरवा ज्यादती और कत्ल केस में 2 मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तफ्तीशी ऑफिसर को 14 दिन में केस का चालान पेश करने की हिदायत।
तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि दोनों मुल्जिमान अपने इब्तदाई बयान में एतराफ जुर्म कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर पर भारतीय मंदूब वॉकआउट कर गए। जूनियर सिफारतकार बैठे रहे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र होते ही वो भी खिसक लिए। जनरल असम्बली इजलास में भारत के राइट ऑफ रिप्लाई पर पाकिस्तान का करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार जुल्करनैन चीना ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में नाकाम होगा। कश्मीरी अवाम भारत की रियासती दहशतगर्दी का शिकार है। भारत दहशतगर्द तंजीमों की माली मदद में मुलव्वस रहा। भारत ने तमाम हमसायों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी का इस्तेमाल किया। भारतीय एजेंट कुलभूषण दहशतगर्दों की मुआवनत का एतराफ कर चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा मुल्क की मफाद के लिए काम किया और मुल्क व कौम का नाम रोशन किया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का वज़ीर आज़म इमरान खान के जनरल असम्बली इजलास में खिताब पर वीडियो पैगाम। कहा, इससे जाहिर होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक आलमी सतह के रहनुमा है। वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया और नामूसे रिसालत पर दुनिया के सामने आलम इस्लाम का दो टोक मौक़िफ़ पेश किया। अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर पर इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक एनक्लेव के बाहर एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने कहा कि भारत को मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कश्मीरी रहनुमाओं का आलमी बरादरी से मकबूजा वादी में मोदी के मज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद में भी एहतजाजी मुजाहिरा। मोदी के खिलाफ नारे। नून लीगी रहनुमा मनाजिर अली रांझा के भाई मजहर अली रांझा का साथियों समेत काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कहते हैं कि अवाम ने नवाज शरीफ का मुल्क दुश्मन एजेंडा मुस्तरद कर दिया। अवाम नवाज शरीफ के मज़मूम अज़ाइम को कभी परवान नहीं चढ़ने देंगे। लाहौर में जियो न्यूज़ के कोर्ट रिपोर्टर रियाज शाकिर इंतकाल कर गए। वो 32 साल से ज़्यादा अरसे से जंग ग्रुप के साथ मुंसलिक थे। रियाज शाकिर की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 197 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दिन न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। टीम के लिए जरूरी है कि जीत को आदत बनाए। सारा फोकस 2023 के वर्ल्ड कप के लिए मजबूत और विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना है। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। का जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज की जीत के पॉइंट्स वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में काम आएंगे। और कोविड-19 के बाद पहले ऑटो शो का मेला चीन में सज गया। इस साल सिर्फ यही ऑटो शो होगा। गाड़ियों के 82 मॉडल्स पहली बार एंट्री दे रहे हैं।